सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गैस एजेंसी के संचालक का पार्टनर कर रहा था सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग। पुलिस ने पकड़ा 2 के खिलाफ मामला दर्ज। कृषि मंडी में बदहाल इंतजाम, परेशान किसान। छोटी सादड़ी में अफीम तौल जारी। नारकोटिक्स विभाग ने अब तक 3170 किसानों की 238.37 क्विंटल अफीम तौली। लोगों को रोजगार देने के लिए कार्यरत है नितिन स्पिनर्स, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता। महिला आरक्षण बिल को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन। मंदिर में पेयजल को लेकर श्रद्धालु परेशान, अधिकारी व नेता भी बने अनजान। शनि धाम में आस्था का सैलाब, साप्ताहिक भंडार में निकले 5,61,000 रुपए, गणना जारी। प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन, 3 मई को होगा आयोजन। 4 दिवसीय भक्ति महोत्सव, सगस बावजी मंदिर में कलश यात्रा, जागरण, भजन संध्या और भंडारे का होगा आयोजन। अब खबर विस्तार से। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पीपलखूंट क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में एसडीएम नीलेश कलाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक कालूराम ताबियार ने कार्रवाई करते हुए मां आशापुरा गैस एजेंसी और उसके पार्टनर गिरीश कुमार जैन की अनियमितताओं का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पीपलखूंट स्थित एजेंसी के एक लोडिंग टेम्पो को डिलीवरी पॉइंट पर रोका गया। वाहन चालक बालेश्वर से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जांच की गई। गेट पास में केवल 25 गैस सिलेंडर दर्ज थे, जबकि वाहन में कुल 33 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें 28 खाली और 5 भरे हुए थे। एसडीएम द्वारा सभी सिलेंडरों को जब्त कर वाहन सहित पुलिस सुरक्षा में पीपलखूंट थाने में रखवाया गया। विस्तृत जांच में सामने आया कि वाहन मालिक गिरीश कुमार जैन द्वारा निर्धारित संख्या से 8 अतिरिक्त सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए थे, जो अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। जब्त किए गए सभी 33 सिलेंडरों को प्रतापगढ़ गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया, जबकि वाहन को थानाधिकारी छबीलाल मीणा के सुपुर्द किया गया। मामले की रिपोर्ट डीएसओ रामचंद्र शेरावत और एसडीएम नीलेश कलाल को भेजी गई। इसके बाद डीएसओ द्वारा गैस एजेंसी के पार्टनर गिरीश कुमार जैन और चालक बालेश्वर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं गैस विनियमन आदेश 2000 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। देर शाम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी के खिलाफ रसद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिला प्रतापगढ़ के नवनियुक्त आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमती शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बी आदित्य जी के नेतृत्व में एसडीएम पीपलखूंट के नीलेश जी कलाल और मैं प्रवर्तन निरीक्षक कालूराम ताबियार द्वारा मां आशापुरा गैस एजेंसी एवं उसके वित्तीय पार्टनर गिरीश कुमार जैन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी का पर्दाफाश किया गया और श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान कुल 33 घरेलू गैस सिलेंडर ऑटो में पाए गए, जिसमें 25 का गैस गेट पास था और 8 का गेट पास नहीं मिलने के कारण ड्राइवर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस वजह से ऑटो को जब्त करके पुलिस थाना पीपलखूंट में सुरक्षित रखवा लिया गया, जिसकी विस्तृत जांच मेरे द्वारा किए जाने पर पाया गया कि गिरीश कुमार जैन, जो कि वाहन के मूल मालिक हैं और मां आशापुरा गैस एजेंसी के वित्तीय पार्टनर हैं, उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन की जा रही थी,
जिसका विस्तृत रिपोर्ट बढ़ा करके श्रीमान जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई और श्रीमान एसडीएम महोदय को प्रस्तुत की। तत्पश्चात उनके आदेशानुसार गिरीश कुमार जैन और वाहन चालक बालेश्वर के विरुद्ध पुलिस थाना पीपलखुर्द में प्राथमिकी दर्ज करवाई है और प्राथमिकी दर्ज कराने के दौरान अग्रिम अनुसंधान हेतु थाना अधिकारी श्री छविलाल जी मीणा को मय वाहन जब्ती करके सुपुर्द किया गया है और साथ ही कुल 33 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त करके प्रतापगढ़ गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिए गए हैं। छोटी सादरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। हर रोज दूर दराज के गांवों से सैकड़ों किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं, लेकिन यहां की बदहाल व्यवस्थाएं उनकी परेशानी बढ़ा रही हैं। मंडी परिसर में बने शौचालय और पेशाब घर गंदगी से अटे पड़े हैं। फर्श पर गंदा पानी जमा है, दीवारों पर दाग धब्बे साफ नजर आते हैं और जगह जगह कचरा बिखरा हुआ है। हालत इतनी खराब है कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है। कई शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है, जबकि नल और टंकियों की फिटिंग तक गायब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें घंटों मंडी में रुककर फसल बेचनी पड़ती है। ऐसे में इन गंदे शौचालयों का उपयोग करना उनकी मजबूरी बन जाती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा, दूर से आते हैं और यहाँ ऐसी स्थिति मिलती है कि मजबूरी में गंदगी सहनी पड़ती है। मंडी का मुख्य द्वार और बाहरी हिस्सा भले ही कुछ हद तक साफ नजर आता है, लेकिन अंदर की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। किसानों और व्यापारियों से नियमित मंडी टैक्स वसूले जाने के बावजूद सुविधाओं के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि लंबे समय से सफाई नहीं कराई गई है और जिम्मेदार कर्मचारी भी नियमित रूप से ड्यूटी पर नहीं पहुंचते, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मंडी में तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, शौचालयों की मरम्मत कराई जाए और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। छोटी सादरी नगर के हिंदू धर्मशाला स्थित अफीम तौल केंद्र पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा काला सोना कही जाने वाली अफीम की तुलाई का कार्य लगातार जारी है। रविवार को तौल के 10वें दिन 9 गांवों के 373 किसानों की कुल 2750 किलो अफीम का तौल किया गया। रविवार को जिन गांवों के किसानों की अफीम तौली गई, उनमें मोहनपुरा, राजिया, बागदरी, बरखेड़ा, पिथलड़ी, खेरमालिया, साकरिया, साटोला और राजूखेड़ा शामिल रहे। तौल केंद्र पर रात से ही किसानों की आवाजाही बनी रही और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अफीम का वजन किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के जिला अफीम अधिकारी आशीष भटनागर ने बताया कि अफीम तौल का कार्य 14 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद सीपीएस पद्धति से खेती करने वाले किसानों के डोडों का तौल 17 अप्रैल से शुरू होगा। जिला अफीम अधिकारी भटनागर के अनुसार अब तक कुल 3170 किसानों की अफीम की तुलाई पूरी हो चुकी है, जिसमें 23,837 किलो अफीम का तौली जा चुकी है। तौल के बाद अफीम को कंटेनर के माध्यम से जांच के लिए नीमच स्थित फैक्ट्री भेजा जा रहा है। तुलाई के बाद किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे ऑनलाइन माध्यम से उनके खातों में किया जा रहा है। बेगू उपखंड क्षेत्र में संचालित नितिन स्पिनर्स लिमिटेड में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए संस्थान द्वारा विस्तारीकरण व लक्ष्यों पर महाप्रबंधक कार्मिक अजय शर्मा ने बिंदुवार विस्तार पूर्वक जानकारी दी। महाप्रबंधक कार्मिक अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बेगू उपखंड क्षेत्र के भंवरिया कला में संचालित नितिन स्पिनर्स लिमिटेड के विस्तारीकरण में संस्थान द्वारा लगभग 1100 करोड़ रुपए से संस्थान में स्पिनिंग, विविंग व डाइंग की उत्पादन क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि संस्थान में वर्तमान समय में लगभग 3000 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें लगभग 80% भागीदारी स्थानीय लोगों की है तथा नए विस्तारीकरण में लगभग 2000 नए कर्मचारियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही संस्थान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करते हुए 0 दुर्घटना का लक्ष्य भी रखता है।
संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 3000 पौधारोपण व वितरण के अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार संस्थान द्वारा इकाई में पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के लिए इटली द्वारा निर्मित उच्च तकनीकी संयंत्र जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) लगाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ है और यह राजस्थान राज्य में पहली निर्मित इकाई है, जो इस प्लांट द्वारा लगभग 96% पानी का शोधन करके पुनः उपयोग में लिया जाता है एवं बचा हुआ 4% अशोधित अवशेष राज्य सरकार द्वारा अधिकृत डिस्पोजल एजेंसी को जमा कराया जाता है। इस तरह यह प्लांट पूर्णतः ZLD प्लांट है। उन्होंने कहा कि नितिन स्पिनर्स लिमिटेड देश की एक अग्रणी धागा व वस्त्र निर्माता इकाई है, जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों व नियमों का पूर्णतः पालन करती है। संस्थान द्वारा अपने उत्पादन का लगभग 70% विदेशों में निर्यात करती है। संस्थान द्वारा राज्य व केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एजेंसी द्वारा सभी प्रकार के मापदंडों के लिए समय समय पर ऑडिट कराए जाते हैं। इसके साथ ही संस्थान अपने सामाजिक सरोकार कार्यक्रमों के अंतर्गत स्कूलों, अस्पतालों व पंचायतों में समय समय पर आर्थिक सहयोग भी करता है। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय रोजगार को बढ़ाते हुए देश की आर्थिक प्रगति में पूर्ण सहयोग व देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सर्वांगीण विकास करना है। स्पिनर्स द्वारा विस्तारीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम अपनी उत्पादन क्षमता को दुगुना करने जा रहे हैं और इसी के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमने अपने संस्थान में ZLD लगाया है, जो राजस्थान में एकमात्र इकाई है। ये राजस्थान के किसी संस्थान में नहीं है। जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता है। हम 96% रिकवरी लेते हैं पानी की और उसको दोबारा से पुनः शोधित करके मशीनों द्वारा और पुनः यूज करते हैं। इसके अलावा जो अपव्यय बचता है 4%, वो हम सरकार द्वारा अथराइज जो एजेंसी है उदयपुर को सरकार को ही देते हैं। उसको वहाँ पे उसको सेल नहीं करते, उसको मतलब सरकार की एजेंसी को दे देते हैं। और इसके अलावा हमारे रोजगार के भी हम मान के चल रहे हैं कि 3000 लोग लगभग हमारे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में 2000 और लोगों को हम रोजगार देंगे, जिसमें स्थानीय को प्राथमिकता रहेगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय होटल RTDC पन्ना में नारी सशक्तिकरण को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भरतपुर की पूर्व विधायक एवं उदयपुर संभाग महिला संयोजिका अनिता गुर्जर ने 16, 17, 18 अप्रैल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि संसद में इन तारीखों में महिला बिल पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बिल महिलाओं के लिए एक निर्णायक बदलाव साबित होगा। विधायक चंद्रमान सिंह आक्या ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रतन गाडरी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व विधायक अनिता गुर्जर ने देश में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण पर विस्तार से विचार रखे। पत्रकार वार्ता में गुर्जर ने कहा कि आज भारत में हर चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। हाल के चुनावों में कई स्थानों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा है, जो इस बात का संकेत है कि महिलाएं अब लोकतंत्र के केंद्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बिल लागू होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों के पश्चात लगभग 273 महिला सांसद संसद में प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। साथ ही सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारी वंदन बिल महिलाओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। इससे महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा, हितों के संरक्षण और समाज के समग्र विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकेंगी। लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हर वर्ग स्वयं को शासन में प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस करे। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, तभी लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला महामंत्री रघु शर्मा, हर्षवर्धन सिंह रूद, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वीणा दशोरा, संभाग सह मीडिया प्रभारी सुधीर जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज पारीक, अनिल ईनानी, शैलेंद्र झंवर आदि उपस्थित थे।
आरक्षण लागू होने से क्या परिवर्तन होंगे? आरक्षण लागू मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जब कर रही हैं तो निश्चित रूप से जब असेंबली में और लोकसभाओं में आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारे देश की जो समस्याएं महिलाएं जितनी माइन्यूटली देख सकती हैं उस माइन्यूटली रूप से देखेंगी और निश्चित रूप से मैं कहती हूँ स्वास्थ्य में, पोषण में और सड़क सुरक्षा, जल, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम महिलाएं करेंगी, ऐसा मैं समझती हूँ। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठन और आमजन मूक पशु पक्षियों तक के लिए पेयजल की व्यवस्था करते हैं, लेकिन भदेसर उपखंड के करेडिया ग्राम पंचायत में स्थित अकोलागढ़ के भैरव मंदिर में पेयजल को लेकर श्रद्धालुओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ राज्य सरकार द्वारा पेयजल के लिए बोरवेल मोटर लगाई गई थी जो खराब हो गई है, लेकिन इसे ठीक करने को लेकर कोई भी जिम्मेदार पहल नहीं कर रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ रात्रि जागरण के लिए आते हैं, वहीं नियमित दर्शन के लिए भी श्रद्धालु आते हैं। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 500 से 700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल का एकमात्र साधन बंद होने से श्रद्धालु को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर स्थिति यह है कि रिपेयरिंग के नाम पर ट्यूबवेल की मोटर को बाहर निकलवा कर छोड़ दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि आश्वासन देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने उपखंड अधिकारी रजनी मीणा को भी इसे लेकर अवगत कराया, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ की जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने गर्मी के मौसम से पहले ही बंद पड़े हैंड पंप, ट्यूबवेल और जल संसाधनों को मरम्मत कर चालू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अधीनस्थ अधिकारियों को जिले के कलेक्टर के आदेश से भी कोई लेना देना नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद क्या जिम्मेदार श्रद्धालुओं की समस्या को लेकर समाधान की दिशा में कोई प्रयास कर पाते हैं या भीषण गर्मी के दौर इस परेशानी से लगातार परेशान होना पड़ेगा। सभी ट्यूबवेल बंद है करीबन 25 से 30 दिन से। ये भी पानी की समस्या आ रही है। आप वो जो क्या मोटर बनाने के लिए डाली थी तो मिस्त्री बोल रहा है इसकी सोलटा खत्म, तो मोटर अब नहीं चाहिए, इसमें ठीक नहीं होती। तो अभी तक वो ठीक सर्विस नाम ने बोला कि 1-2 दिन में डाल दूंगा, तो अभी तक लाए नहीं। 1-2 दिन से बोल रहे हैं लाएंगे ये बोल रहे हैं। अभी क्या दौर चल रहा है इस स्थान पर जो लोग आते हैं? अपनी का दौर चल रहा है अभी। रात्रि जागरण का रात्रि जगह लग रहे हैं, दिन में 2-3 एक दिन 3-4 भी लगती है। ये रात्रि जागरण का प्रोग्राम चल रहा है। तो आपके बात को सरपंच साहब ने नज़रअंदाज किया है, क्या कहना है? उन्होंने बोला है कि भैया 1-2 दिन में करा देंगे, लेकिन कराया नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी समय कितना हो गया है? समय इससे तो ट्यूबवेल बंद होना हो गया है 25 से 30 दिन के करीबन। आपका शुभ नाम? फूलीलाल माली। 20 दिन से ट्यूबवेल बंद है। मैंने सचिव साहब को से अवगत कराया फ़ोन पे, और मैंने सचिव साहब से भी अवगत कराया। मैंने लिखित में एसडीएम ऑफिस को भी लिखित में इसकी सूचना दी है, तो भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने सचिव को फ़ोन किया था, सचिव ने मेरे को बोला कि तू जाके मिस्त्री से पता कर। तो मैं यात्री हूँ, मैं कहाँ जाके पता करता हूँ? तो इनका काम होता है सचिवों का कि अपने जो पंचायत में पेयजल समस्या आ रही है, कहाँ अपनी मोटर ख़राब है, कहाँ ख़राब है, कहाँ अपना रास्ता ख़राब है। जो लोग जो चढ़ाई करते हैं या मंदिर पे आने के लिए 700 मीटर की चढ़ाई एरिया है, उसमें रास्ते में कीचड़ हो रहा है। लोग रोज़ गाड़ी बाइक लेके आते हैं, रास्ते में कीचड़ में पड़ रहे हैं और पानी रोड पे बह रहा है। इसकी कोई संज्ञान सुनवाई नहीं है अभी तक। ये कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? ये करेडिया ग्राम पंचायत में अकोला खुर्द गांव है। भैरव जी का स्थान है, खोड़िया बाबू जी का स्थान है मंगरी के ऊपर। क्या अभी क्या दौर चल रहा है जिसके ये रात्रि जगह चल रही है। आज भी 3 रात्रि जगह का खाना था और कम से कम 200-400 आदमी का खाना था, और खाना खा के सब लोग चले गए हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं। यह टैंकर आता है, अपन ट्रैक्टर लेके टैंकर अपनी रिक्स पे अपन यहाँ टैंकर चढ़ाते हैं। ट्रैक्टर आगे से ऊँचा होता आता है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न तो सरपंच ध्यान दे रहा है, न सचिव ध्यान दे रहा है इस पर। आपके सरपंच से बात हुई है? मेरी सरपंच से बात हुई है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला दिखाता हूँ मैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? अभी तक कुछ नहीं हुआ। सचिव ने कहा कि तू जाके पता कर। मिस्त्री उनके कौन मिस्त्री है, क्या है, मेरे क्या पता कौन क्या है। मेरा फर्ज था, मैंने सचिव को सरपंच को कॉल करनी थी, मैंने उनको कॉल कर दी थी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम रामेश्वर लाल जाट।
निम्बाहेड़ा के बाड़ी में स्थित चमत्कारी शनि देव नवग्रह मंदिर में शनिवार को साप्ताहिक भंडार विधि विधान के साथ खोला गया। भगवान शनि देव की पूजा अर्चना के बाद मंदिर का भंडार खोला गया, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर झलकती नजर आई। भंडार खुलने पर प्रारंभिक गणना में 5,61,440 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि शेष राशि की गिनती अभी जारी है। मंदिर समिति के सदस्यों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जा रही है। शनिवार होने के कारण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। दूर दराज से आए भक्तों ने शनि देव के दर्शन कर पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। मंदिर समिति के अनुसार भंडार में प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर के विकास कार्यों और धार्मिक आयोजनों में किया जाएगा। छोटी सादरी नगर के यादव मोहल्ला स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में श्री यादव समाज द्वारा आयोजित होने वाले संपूर्ण मेवाड़ यादव प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का भव्य विमोचन किया गया। यह भव्य कार्यक्रम आगामी 3 मई को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सभी ने समारोह को सफल बनाने को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं व्यक्तियों को सम्मानित करने की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान समाज के बसंती लाल यादव, सूरजमल ठेकेदार, मनोहर लाल, नंदलाल, मदन लाल, जगदीश प्रसाद, शैलेंद्र सिंह, अजय कुमार, राहुल, अंगूर, कन्हैया लाल, महेश, कीर्तिश, अविनाश, घनश्याम सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। छोटी सादरी नगर के कंडेला मार्ग स्थित प्रसिद्ध श्री सगज बावजी मंदिर पर 4 दिवसीय कलश स्थापना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सगज सेवा समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम की शुरुआत 16 अप्रैल गुरुवार को सुबह 7 बजे गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर हरि बोल के जयघोष के साथ नगर में भ्रमण करेंगी। इसके साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। इसी दिन रात्रि 8 बजे मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। 17 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि 8 बजे भव्य भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर करेंगे। 18 अप्रैल शनिवार को रात्रि जागरण का आयोजन होगा, जिसमें भक्ति भजनों और भजन मंडलियों की प्रस्तुतियां होंगी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय रहेगा। वहीं 19 अप्रैल रविवार को सुबह 9 बजे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाएगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। समिति ने अधिक से अधिक धर्म प्रेमियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।